व्याकरण का दूसरा पाठ है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि वर्ण कहते किसको है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वर्ण अर्थात अक्षर। अक्षर के अगर टुकड़े करेंगे तो फिर वो वर्ण नहीं कहलाएगा, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। मुख्य रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अन ऐ, तो अन में तो न और ए में विसर्ग लगा हुआ है लास्ट में, तो अन ए ये हम स्वर नहीं मानते। अन को अनुस्वार तथा ए जो विसर्ग लग रहा है को विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अन ए ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह अर्थात जो स्वर के साथ या उसके जैसे होकर भी स्वर के गुणों का पालन नहीं करते। इन स्वरों के साथ न रखकर अलग लिखा गया है। उसके बाद में आप आ जाइए व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, अर्थात इनको उच्चारित करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वर में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो व्यंजन जो है तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ को स्पर्श करती है। जैसे क वर्ग क, ख, ग, ग, न, इनका उच्चारण स्थान कंठ। च वर्ग च, छ, ज, ज हैं। तालु ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, न, मूर्धा त वर्ग त, त, न, प वर्ग में प, 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 में। इनके ओठ की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। ये उनके उच्चारण स्थान हो गए। व्यंजन संबंधी महत्वपूर्ण बातें आपको, जैसे ड और ढ यानी लास्ट के जो वर्ण होता है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा में एक वर्ण के रूप में होता है। उसके बाद में र के विभिन्न रूप बताएं, इसमें री का अंतर बताया। वर्ण विच्छेद आपको आता ही है। जैसे कृषक लिखना है, कृषक का मतलब होता है किसान, तो क्रय प्लस री वाला रे री और शय हलंत प्लस ए प्लस क प्लस ए। वैसे ये सरिता, तो शय प्लस ए प्लस रे प्लस ई प्लस त प्लस आ, तो वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा सरिता। पंचम वर्णों का संयोग। पंचम वर्ण मतलब क, ख, ग, ग, न, पाँचवें नंबर पर आने वाले जो वर्ण हैं वो पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये व्यंजनों से जुड़ते हैं। जैसे पुण्य, सम्यक, समन्वय। वर्ण विच्छेद अगर करेंगे आप, जैसे अमृत, अमृत के अलग करेंगे तो ए प्लस मैं प्लस री प्लस त प्लस ए अमृत, इस प्रकार से। उसी प्रकार उच्चारण और वर्तनी, जैसे अशुद्ध और शुद्ध, अत्याधिक, जबकि शुद्ध शब्द होगा अत्यधिक। आधीन कोई वर्ण नहीं होता, शुद्ध होता है अधीन। व्यवहारिक, व्यावहारिक होता है। सामाजिक कोई शब्द नहीं होता, सामाजिक होता है। इस प्रकार से आपको ये उच्चारण और वर्तनी के हिसाब से जो शब्द दिए हुए हैं, इनको आप बुक में कर लेंगे और रिपीट करेंगे। ये हो गए आपके, हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है, जबकि व्यंजन का जो है रुकावट से होता है, क्योंकि उनके साथ स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
व्यंजनों का उच्चारण स्वर के साथ किया जाता है। वर्ण जो है, व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थय और ऊष्म। ए को अनुस्वार और लास्ट के ए के विसर्ग को विसर्ग कहते हैं। आ आगत स्वर और जैफ आगत व्यंजन है। शत्रज्ञ और त्रय को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और रे के अलग अलग रूप हैं। तो आपके पहला ये वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको कहेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, दो दो उदाहरण दे देंगे आप। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हरस और दीर्घ का अंतर उदाहरण देकर, हर्ष में ऐ उ रि लिक हर्स्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, और हरस्व से हरस्व, दीर्घ और प्लुत, ये व्यंजन के 3 भेद होते हैं वर्ण के। हरस्व में कम समय लगता है जबकि दीर्घ में अधिक समय लगता है, और प्लुत के अंदर जैसे ओम, तो ऐसे इस प्रकार से जो है प्लुत होता है। यह आप छांट करके लिख देंगे पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा है उच्चारण स्थान वर्ण लिख देंगे कंठ का। क्या 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 कहने, इचुसा नाम तालु रिटुसा नाम ओष्ठ का नाम, ये इनके उच्चारण स्थान पहले पीछे बताएं, वो कर देंगे। रे के विभिन्न रूप लिख देंगे, यहाँ पे दो दो शब्द वर्ण विच्छेद कर देंगे। कृतज्ञता कै प्लस तय प्लस कै प्लस रे प्लस तय प्लस ता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। उसके बाद में है समर्पण, श्रृंखला, प्रतिष्ठा, शुदा, मरणासन, सीढ़ियाँ। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिख देंगे आप। व्यावसायिक नहीं होता, शब्द होता है व्यावसायिक। परिणामी की मात्रा चेंज हो जाएगी। कृष्ण में कै की मात्रा, कै के अंदर जो लगी है वो नीचे, कृष्ण। पड़ोसी सही कर देंगे, पौष्टिक माऊ की मात्रा हो जाएगी। और इधर नाराज, या इनको शुद्ध करके लिख देंगे। सही विकल्प पर सही का निशान है। कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है, आर ई ए उ, तो इसके अंदर आप रे और ए मिला के, ये किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्ली, स्वार्थी, विद्यालय, सु प्लस आगत, तो स्वागत ही होगा, इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है। आगत ध्वनि कौन सी है, अन आ, तीसरा नंबर वाली आ के ऊपर डॉट। किस शब्द को वर्तनी, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, क्रिम, रुकावट, आशीर्वाद, श्रृंगार, तो इसके अंदर क्या आएगा, क्रम। इस प्रकार आपका ये दूसरा लेसन कंप्लीट हो गया। बाकी का लेसन हम कल करेंगे। आओ देख देख देख
गाड़ी भी धूप में खड़ी दिखती है। नहीं हुई। हाँ बेटा, क्या रख दिया उल्टा? क्या हुआ? नहीं हुई इसमें तो। हैं? कहाँ की फिर तुमने वीडियो? अभी तो बनाया था, मैं बोल रहा था तो। हुई नहीं हुई शायद। यार ये रिकॉर्डर नहीं बनाया होती, देखते तो सही, बनाया नहीं है। अरे यार तुम्हारा ये आगे ना भी रिकॉर्डर रेडी। इसको क्या दबा रहे हो? इसको दबा, हाँ ओके करो। नहीं हुई रे भाई। अरे अभी भी चल रही है ये, कैसे बंद हो? ये बंद कैसे होती है ये?